तो ये पर्चा आप लोग देख रहे होंगे, ये पर्चा मेरे हाथ में जो है वो आज मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आशियाना का जो फेज़ 4 आ रहा है वो काफ़ी महंगा हो गया है फेज़ 3 के कंपैरिजन में, और इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, महंगा हो गया है यार, हम लोग लेट हो गए हैं इसके लिए, बहुत सारे बातें चल रही हैं मार्केट में। तो लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि आशियाना हमारा में कैसे करना चाहिए। एडवांटेज एक ये भी है इस फेज़ में कि ये 90,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, और पिछले फेज़ जो ये वाला फेज़ था इसमें ये जो एरिया मिल रहा था 75,000 स्क्वायर फीट का एरिया था। तो रूम के साइज़ का एक पूरा डेक है इनका, और इसमें आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने योगा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इनवर्ट फेसिंग आप चीज़ लेंगे तो आपका अलॉटमेंट अगर अच्छा हुआ, आपकी प्रायोरिटी नंबर अगर अच्छी आई, आप हमारे साथ गए और आप हमारे साथ साइट विजिट आपने करी, हमारे हिसाब से अगर आप चले, जैसे हमने बताया वैसे आपने करा, तो आपको आपके पसंद की यूनिट मिलेगी और फिर आपको व्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा जैसा व्यू आप चाह रहे हैं। आशियाना अभी भी ये चीज़ मानता है, जब इसका फेज़ 1 आया था ये तब भी अंडर वैल्यूड था मार्केट रेट के हिसाब से, और आज भी जब ये फेज़ 4 भी अपना बेच रहा है तब भी ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि अभी भी मार्केट में अगर आप देखें तो जिस प्राइस में ये चीज़ अभी फेज़ 4 में दे रहे हैं उस प्राइस में भी कोई चीज़ इस लेवल की है नहीं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज हम लोग हैं इस वक्त सेल्स गैलरी में आशियाना हमारा की, और आज यहाँ आने का पर्पज़ ये है कि कई लोगों ने आज मेरे जब वीडियोस आप लोग रिसेंटली देख रहे होंगे गोदरेज 103 के, M3M मैंशन के, तो सब लोग बोल रहे हैं भाई आप आजकल 3.5-4 करोड़ से नीचे की बात नहीं कर रहे हैं, तो आइए थोड़ा सा 2.5 करोड़ के आसपास भी आइए और उससे नीचे भी थोड़ा सा आइए, कोशिश करिए हम लोग के लिए भी कुछ, जिनका बजट समवेयर अराउंड 2.5 CR के आसपास का, उनके लिए भी कुछ बताइए। तो फिर आज मैं आया हूँ आशियाना हमारा की सेल्स गैलरी, और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें हैं बच्चों के लिए, ये मतलब ऐसे दिखाया गया है, ये जो जिस तरह का ये ज़मीन है इसमें कोई बच्चा ऐसे गिरेगा चोट लगती है, मतलब चोट उसकी बहुत कम लगेगी क्योंकि इसमें कुशनिंग है। ये सारी चीज़ें ये दिखाने का यहाँ पर्पज़ ये है कि सेल्स गैलरी में ही क्यों करने की ज़रूरत है। ये बता रहे हैं कि आप जब विज़िट पे आते हैं, आप अपने बच्चों को लाते हैं, उस टाइम भी आपके बच्चों का इतना ख्याल रखा जाता है कि आपके बच्चों के लिए पीछे देखिए खेलने की जगह भी है, ये खेलने की जगह है, तो आपकी साइट विजिट पे ही आपके बच्चे का ख्याल रखा जा रहा है। तो हम जब अपनी किड सेंट्रिक होम्स जब बना रहे हैं तो हम आपके बच्चे का कितना ख्याल रखेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आशियाना हमारा आर किड सेंट्रिक होम्स, और किड सेंट्रिक होम्स जिनके भिवाड़ी में आशियाना टाउन भी है, और मुझे पता है कि वहाँ पे कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिससे बच्चों को बहुत ख्याल रखा जाता है, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट का बहुत ख्याल रखा जाता है। और आजकल जैसे हो गया कि अब माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, तो भी उस वजह से भी ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, ऑल्दो आपको देना चाहिए एज अ पेरेंट, लेकिन बाय एनी चांस अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो भी ये सोसाइटी जो होती है, जो किड सेंट्रिक सोसाइटीज़ होती है आशियाना के, वो आपके बच्चों के हॉलिस्टिक ग्रोथ का और उनके जो क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, उनको कैसे चीज़ें सीखनी चाहिए, उनका दिमाग कैसे तेज़ करना चाहिए, इन सब की बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराता रहता है। इस वजह से बहुत फेमस है इनका ये कंसेप्ट। तो आशियाना कहता है कि हम घर नहीं बेच रहे हैं, हम ये कंसेप्ट बेच रहे हैं जो किड सेंट्रिक होम्स का है, कि आपके बच्चों की एक ग्रोथ के लिए आपका घर भी हुआ जा रहा है लेकिन आपके बच्चों की ग्रोथ भी हो रही है। तो ये पर्चा आप लोग देख रहे होंगे, ये पर्चा मेरे हाथ में जो है वो आज मैंने कुछ ऐसी चीज़ें बनाई हैं क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई आशियाना का जो फेज़ 4 आ रहा है वो काफ़ी महंगा हो गया है फेज़ 3 के कंपैरिजन में, और इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, महंगा हो गया है यार, हम लोग लेट हो गए हैं इसके लिए, बहुत सारी बातें चल रही हैं मार्केट में। तो लोग बहुत कन्फ्यूज़ड हैं कि आशियाना हमारा में कैसे करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये पर्चे के थ्रू मैं आपको वो चीज़ बताऊंगा कि कैसे के कंपैरिजन बताऊंगा। एक प्रोजेक्ट से मैंने कंपेयर करा है जो बहुत ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत हिट रहा है अभी रिसेंटली, वो बताएंगे, उससे आपको समझ में आएगी चीज़ सारी, और आपको मॉडल भी दिखाएंगे, आपको सैम्पल फ्लैट भी दिखाएंगे इस वीडियो में। पहले मॉडल पे चलेंगे अभी और दिखाएंगे कि भाई कौन कौन से नए टार्स आ रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर सैम्पल फ्लैट में आपको सैम्पल फ्लैट दिखाते हुए ये सारी बातें करेंगे। तो ये एजेंडा है आज के वीडियो का। तो चलते हैं पहले मॉडल की तरफ। ओके, लेट्स गो। तो अब हम लोग आ गए हैं मॉडल के ऊपर, और मॉडल पहले समझ लेते हैं कि क्या क्या कैसे कैसे आ रहे हैं, कौन से इस वक्त टावर्स आ रहे हैं। टावर्स आ रहे हैं ये टावर 13, 14, 15, 16, 17, ठीक है, ये टावर्स आ रहे हैं, और उसमें से 14 और 17 नंबर जो है वो 3 BHK प्लस 2T होगा, और बाकी जो है 3 BHK प्लस 3T होंगे। अब आप ऐसे देखिएगा, ये जो एरिया है इसमें ये एडवेंचर थीम के ऊपर एरिया है। ये जितने लोग का इन्वर्ट फेसिंग होगा, यानी कि ग्रीन फेसिंग फ्लैट्स होंगे, उसमें जो डेक ये लोग देते हैं, अभी मैं आपको सैम्पल फ्लैट में दिखाऊंगा कि डेक से क्या व्यू आएगा। वो जो डेक है और जो बैल्कनीज है उससे बहुत प्यारा सा जंगल थीम वाला या एडवेंचर थीम वाला व्यू आएगा। ज़्यादातर आजकल हम लोगों ने देखा गया है कि लोग पहाड़ों पर हर वक्त नहीं जा सकते, और ये
कोशिश रहती है कि भाई थोड़ा ग्रीनरी और इस तरह का व्यू रहे, तो जितने लोग इनवर्ट फेसिंग वाला फ्लैट लेंगे उनको व्यू बहुत खूबसूरत आने वाला है। एडवांटेज एक ये भी है इस फेज़ में कि ये 90,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, और पिछले फेज़ जो ये वाला फेज़ था इसमें ये जो एरिया मिल रहा था 75,000 स्क्वायर फीट का एरिया था। तो टावर्स आपको समझ में आ गए कौन से मिल रहे हैं, कौन से 3 BHK 2T है 3T है, और उसका अभी जो सैम्पल फ्लैट बना हुआ है 3 BHK प्लस 3T का बना हुआ है वो हमको दिखाएंगे, और बाकी जो कंपैरिजन और कॉस्टिंग वाली और बहुत सारी बातें हैं वो हम लोग चल के करेंगे सैम्पल फ्लैट में। तो चलते हैं सैम्पल फ्लैट की तरफ। तो अभी हम लोग बढ़ रहे हैं जैसे मैंने बताया सैम्पल फ्लैट की तरफ, लेकिन बीच में सैम्पल फ्लैट जाते जाते ये आपको ये थीम दिख रहा होगा इनका, ये जो पूरा प्ले स्ट्रीट बनाया गया है और सारी चीज़ें बनाई गई, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन सैम्पल फ्लैट जाने से पहले मैं आपसे एक बात ये करना चाह रहा हूँ कि जब आप यहाँ पे आएंगे तब ये सब आपको एक्सप्लेन करा जाएगा। लेकिन आशियाना अमारा में जैसा आप जानते हैं कि अलॉटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टोटल जो 22 एकड़ का लैंड पार्सल इनका है, 5 टावर लॉन्च हो रहे हैं, 280 यूनिट्स हैं खाली। पिछली बार भी फेज़ 3 में जो हम लोग के थ्रू जिन लोग ने लिया था, हम लोग का आशियाना में थोड़ा सा अच्छा कनेक्ट है पहले से, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। मैं आपको बताऊंगा जब हम लोग ऑन कॉल बात करेंगे, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। इसी वजह से हम लोग पिछली बार भी जो अलॉटमेंट कराया था, मेरे पिछले भी व्यूअर्स जो हैं वो देख रहे होंगे जिन्होंने अलॉटमेंट मिला वो बहुत खुश हैं इस चीज़ से। और अलॉटमेंट आपकी यूनिट आपको दिलाना, आपको जैसी यूनिट चाहिए वैसी यूनिट दिलाना, और प्रायोरिटी नंबर अच्छा आना बहुत ज़रूरी होता है आशियाना हमारे में। प्रायोरिटी नंबर आपका अच्छा नहीं आया, अर्ली प्रायोरिटी नंबर नहीं आया, तो आपको बची कुछ यूनिट्स मिलेंगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा कि नहीं ये वाला फ्लोर नहीं चाहिए था मुझे, वो वाली यूनिट चाहिए थी। तो फिर इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि आप हमसे फ़ोन करके ये पूछेंगे, या फिर हैशटैग आशियाना हमारा या हैशटैग हमारा लिख देंगे तो हम समझ जाएंगे आप इंटरेस्टेड हैं बात करने में। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, उसमें आपको बताएंगे कि अलॉटमेंट आपका कैसे हम बहुत अच्छा करवा सकते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए सैम्पल फ्लैट और ये सारी चीज़ें तो दिखाने वाले बहुत लोग दिखा देंगे, लेकिन अलॉटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है आशियाना हमारा में, अच्छा अलॉटमेंट होना आपका। तो लाइट थोड़ी सी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग आ चुके हैं अब सैम्पल फ्लैट के अंदर। और सैम्पल फ्लैट के अंदर आते आते सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप ये देख रहे हैं। तो सैम्पल फ्लैट का जो ये एरिया है, ये पार्ट है, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। आप ऐसे इमेजिन करिए कि भाई आपने घर ख़रीद लिया है, आपने हाउस वार्मिंग पार्टी रखी है, तो जैसे ही एंटर करेंगे जो मेहमान, जो आपके दोस्त एंटर करेंगे घर में, तो आपको इतना खूबसूरत सा ये व्यू जो है वो मिलेगा, और आपको बड़ा प्राउड महसूस होगा उस टाइम पे कि आपको ये इस सही टाइम पे आपने घर ख़रीद लिया था और गुड़गांव में आपका इस तरह का घर है। तो ये इसके बाद फिर ये डेक जो यूनिट है, जब मैं अभी आपको मॉडल पे बता रहा था कि आपको डेक जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनवर्ट फेसिंग जो यूनिट आप लेंगे उससे ये खूबसूरत सा 10 बाई 10 का एक पूरा रूम जैसे होता है, उतने रूम के साइज़ का एक पूरा डेक है इनका। और इसमें आप इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने योगा की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर इनवर्ट फेसिंग आप चीज़ लेंगे तो आपका अलॉटमेंट अगर अच्छा हुआ, आपकी प्रायोरिटी नंबर अगर अच्छी आई, आप हमारे साथ गए और आप हमारे साथ साइट विजिट आपने करी, हमारे हिसाब से अगर आप चले, जैसे हमने बताया वैसे आपने करा, तो आपको आपके पसंद की यूनिट मिलेगी और फिर आपको व्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा जैसा व्यू आप चाह रहे हैं। तो डेक ये बहुत बड़ी यूएसपी है आशियाना हमारा की। तो अब ये सैम्पल फ्लैट में देखिए भाई, आगे चलते चलते मैं आपको कहीं से ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा रूम कितने साइज़ का है, वो सारी चीज़ें आप जब आएंगे यहाँ पे हमारे साथ साइट विजिट पे वो मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, वैसे किचन है ये, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। तो कंपेयर करने वाले हैं आशियाना हमारा को गोदरेज 89 से। क्यों कंपेयर करने वाले हैं? क्योंकि आशियाना भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गोदरेज जो है वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। गोदरेज 89 जो गोदरेज जेनिथ लेके आया था वो अभी बहुत सही प्राइस पे चीज़ लेके आया था। लोगों ने सोचा था 16-18 हज़ार रुपये पे समझ के लोगों ने चेक दिए थे उसके, और जब रेट आया था वो 13,750 13,350 आया था। तो लोगों को एक बहुत ही डिलाइटफुल एक्सपीरियंस दिया था गोदरेज ने। इसी तरह का डिलाइटफुल एक्सपीरियंस में आशियाना भी बिलीव करता है, क्योंकि आशियाना अभी भी ये चीज़ मानता है। जब इसका फेज़ 1 आया था ये तब भी अंडर वैल्यूड था मार्केट रेट के हिसाब से, और आज भी जब ये फेज़ 4 भी अपना बेच रहा है तब भी ये अंडर वैल्यूड है, क्योंकि अभी भी मार्केट में अगर आप देखें तो जिस प्राइस में ये चीज़ अभी फेज़ 4 में दे रहे हैं उस प्राइस में भी कोई चीज़ इस लेवल की है नहीं, है ना। तभी मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि 3.5-4 करोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं, 2.5 करोड़ के आसपास की कोई चीज़ नहीं है इस लेवल की, है ना। तो ये तो खैर बात मुझे समझ में आती है, ये तो बात है। तो पीछे किचन बड़ा अच्छा सा है, और जब आप आएंगे तब देख लीजिएगा। तो बेसिकली सबसे पहला जो पॉइंट है वो है गोदरेज 89 जो है वो वेलनेस थीम के ऊपर है, और आशियाना हमारा किड सेंट्रिक थीम के ऊपर है। लैंड जो खरीदा था गोदरेज ने, गोदरेज 89 का जो खरीदा था वो 38 करोड़ पर एकड़ खरीदा था, और आशियाना हमारे ने खरीदा है 25 करोड़ पर एकड़ में। ये बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि गोदरेज ने लैंड थोड़ा ज़्यादा खरीदा था, महंगा खरीदा था, आशियाना ने पहले लैंड खरीदा था, तो शायद तभी वो बेहतर प्राइस में चीज़ दे पा रहा है आशियाना। ऑल्दो इसके बावजूद महंगा लैंड खरीदने के बावजूद भी मैं गोदरेज की तारीफ़ करूंगा कि रेट गोदरेज ने बहुत अच्छा निकाला, एंड मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मेरे व्यूअर्स को एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस दिया था गोदरेज ने।
अब जो लैंड पार्सल है, हम लोग वैसे किड्स रूम में आ गए हैं। ये इनका फर्स्ट रूम आप कह सकते हैं, किड्स रूम है। इसमें भी अटैच्ड वॉशरूम है, अटैच्ड बालकनी है। ये बालकनी आपको दिख रही है। तो आइए बाहर चल के ही बात करते हैं। तो ये बालकनी कनेक्टेड बालकनी होती है, यहाँ से भी व्यू बड़ा अच्छा सा आपको देखने को मिलेगा। 14.25 एकड़ का लैंड पार्सल था गोदरेज 89 का, और 22.1 एकड़ का लैंड पार्सल है आशियाना अमारा का। एक चीज़ मैं मॉडल में दिखाना आपको भूल गया, आप मॉडल का इस वक्त क्लिप देख रहे होंगे। 22 एकड़ का लैंड पार्सल है, स्टील प्लस 14 फ्लोर्स जो हैं उसमें हैं, और जो यूनिट्स आती हैं पर एकड़, जो डेंसिटी आती है इसकी, वो आशियाना अमारा की आती है 53, और इसकी जो आ रही है गोदरेज जेनिथ की आ रही है वो 92 आ रही है। तो बहुत ही लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है आशियाना हमारा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर 9 टावर हैं गोदरेज 89 में, और इसमें 21 टावर्स हैं। 21 टावर से फिर भी लो डेंसिटी इसीलिए आ रही है क्योंकि स्टील प्लस 14 है खाली। और अब और उसमें कितना था गोदरेज 89 में, स्टील प्लस 37 फ्लोर्स थे, तो ऑब्वियसली डेंसिटी कहीं ना कहीं उसकी 92 के आसपास पर एकड़ आती है। अब कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो गोदरेज का इसमें अपर हैंड है। गोदरेज का माइवन कंस्ट्रक्शन है, आशियाना का आरसीसी कंस्ट्रक्शन कह लीजिए, मोनोलिथिक कंस्ट्रक्शन कह लीजिए। लेकिन क्योंकि स्टील प्लस 14 है तो आशियाना का कंस्ट्रक्शन बहुत माना जाता है। इस वक्त हम लोग मास्टर बेडरूम में आ चुके हैं। वैसे आशियाना का माना जाता है कंस्ट्रक्शन में बहुत प्रो है आशियाना, बहुत। कोई भी अगर किसी का उंगली उठा दे कोई आशियाना कंस्ट्रक्शन में, लोग बड़े नाराज हो जाते हैं। तो सोच के देखिए कि माइवन कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करा। तो माइवन कंस्ट्रक्शन क्योंकि ज़रूरत नहीं थी। स्टील प्लस 14 में माइवन कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ्लाई ऐश ब्रिक्स हैं उसमें ये कंस्ट्रक्शन जो है इसका, और ये पूरा फ्रेम पूरा है, वो हम बताएंगे आपको जब आप आएंगे कि क्या कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है इसका। और बहुत तेज़ कंस्ट्रक्शन चल रहा है वैसे बाहर। ये इनका थोड़ा सा वॉकिंग क्लोजेट टाइप का एरिया है, और इसमें भी वॉशरूम अटैच है। और वो जो बालकनी आपने देखी थी उधर वो वाली, वो इससे भी अटैच्ड है बालकनी, किड्स रूम से इससे भी बालकनी कनेक्टेड है। तो स्पेसिफिकेशन अगर देखी जाए, स्पेसिफिकेशन की अगर बात करें तो गोदरेज 89 की स्पेसिफिकेशन कहीं ना कहीं आशियाना अमारा की स्पेसिफिकेशन से बेटर है, क्योंकि इटालियन मार्बल और वो सारी चीज़ दे रहे थे। ये लोग ये आपको देख रहे हैं कि वुडन फ्लोरिंग वाली चीज़ दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके स्पेक्स थोड़े बेटर थे गोदरेज 89 के। अब आखिरी रूम में जाते जाते हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट बात करेंगे। ये इनका आखिरी रूम है। ये वॉशरूम एक अनअटैच्ड वॉशरूम भी है, मतलब अनअटैच्ड भी है और इस रूम से अटैच भी है। तो इस रूम में आते आते सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग बात करेंगे वो ये है कि कार्पेट एरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देता है, बहुत ज़्यादा प्राउड है अपने कार्पेट एरिया के ऊपर आशियाना कार्पेट एरिया के बेसिस पे ही अभी कह रहा है कि अभी भी हम सबसे सस्ते हैं। क्योंकि अगर देखें तो गोदरेज का, अच्छा साइज़ के ऊपर आ जाते हैं इसी के बाद से, कि जो 3 BHK प्लस 2T है आशियाना हमारा का, वो है 1000 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया, और 3 BHK प्लस 3T है वो है 1200 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया। इसमें बालकनीज इंक्लूडेड नहीं है। बालकनीज अगर देखेंगे तो 3 BHK प्लस 3T जो 2T है वो 1000 प्लस 229 यानी कि 1229 है। और अगर वो देखेंगे तो 1200 प्लस 245 1205 प्लस 245 यानी कि 1447 स्क्वायर फीट का 3 BHK प्लस 3T है आशियाना अमारा का। अब कार्पेट एरिया की बात कर लेते हैं। 1000 और 1200 कार्पेट एरिया है आशियाना अमारा का। अगर वही गोदरेज से कंपेयर करें तो गोदरेज का जो 2300 के आसपास वाला साइज था उसका भी कार्पेट एरिया कहीं ना कहीं 1200 के आसपास आता है। तो उसमें क्योंकि जाहिर सी बात है लोडिंग ज़्यादा है गोदरेज में, इनकी लोडिंग कम है, इनको आशियाना को इस चीज़ में बहुत प्राउड महसूस होता है। तो कार्पेट एरिया के हिसाब से अगर रेट निकाला जाए तो गोदरेज का रेट 25,000 के आसपास आ रहा था, और कार्पेट एरिया के हिसाब से अगर हम लोग आशियाना अमारा का रेट निकालें तो कहीं ना कहीं 17,500 के आसपास आ रहा है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आशियाना अमारा का अपर हैंड होता है। और देखिए समझने वाली बात यह है बहुत सिंपल सी, कि आप ये कह लीजिए कि भाई पिछले फेज़ में अगर जो इंसान ले लेता, जिनको मिल गया वो फ़ायदे में है, बिल्कुल फ़ायदे में है ना। तो लेकिन ये समझ के देखिए, आपने ये अपॉर्चुनिटी लॉस तो है ही है। आप जाहिर सी बात है कि अगर कोई जैसे मैंने गाड़ी कोई ली, इस साल उस गाड़ी का रेट अलग है, पिछले साल उस गाड़ी का रेट अलग था। तो पिछले साल मैं ले लेता तो शायद मुझे थोड़ी सस्ती पड़ती, इस साल मैं लूँगा थोड़ी महंगी पड़ेगी, ऑब्वियसली ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अपना घर चाहिए, अगर आपको एक अच्छा घर चाहिए, किड सेंट्रिक होम चाहिए, गुड़गांव में घर बनाना है, और समवेयर अराउंड 2.5 से 3.5 का अगर आपका बजट है, और आशियाना जैसे ब्रांड जिस पे लोग बहुत भरोसा करते हैं, लोग मैंने ये बोलते हुए सुना है, मुझसे बहुत बात होती है कि भाई आशियाना के लिए हम इतना ज़्यादा इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि कुछ भी हो ये बिल्डर बना के तो दे देगा, अटकाएगा नहीं, है ना, तो बना के दे देगा। तो ये बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के ऊपर और इनकी डिलीवरी के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। तो अब बेसिकली है क्या, अब इनका जो प्राइसिंग है 3 BHK प्लस 2T की ये लोग बोल रहे हैं 2.5 CR से 2.8 CR, और 3 BHK प्लस 3T का जो है वो है 3 CR से 3.4 CR। अब क्या है, इसमें कुछ डिस्काउंट्स होते हैं, इसमें कुछ जो पिछले फेज़ 3 में अगर आपने अप्लाई करा था आप नहीं ले पाए हैं, तो इस बार भी थोड़ा सा डिस्काउंट है।
वो हम आपको ऑन कॉल बताएंगे कैसे है वो, क्या है सारी चीज़ें। लेकिन बहुत अलार्मिंग नहीं है वो, मैं सबको सही बताऊं तो, कि आपने पिछली बार अगर अप्लाई करा इस बार नहीं मिल पाया तो ऐसा नहीं, बहुत अलार्मिंग आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। है डिस्काउंट, मैं बताऊंगा आपको, ऑन कॉल बताऊंगा। लेकिन ये है कि कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है इनका और पोजीशन लिंक प्लान है। तो अगर मान लीजिए आपकी 2.5 CR के आसपास चीज़ पड़ रही है 3 BHK प्लस 2T, तो आपका कहीं ना कहीं डिस्काउंट होने के बाद 12% के आसपास का डिस्काउंट होता है, वो आने के बाद 2.2 के आसपास पड़ता है। तो 2.2 से शुरुआत हो जाती है नॉन PLC अगर यूनिट आप लेते हैं। तो PLC यूनिट लेंगे तो जितनी PLC लेंगे उतनी महंगी होती जाएगी यूनिट। तो 2.2 से लेके समवेयर अराउंड 3 के आसपास का है हिसाब किताब आशियाना अमारा का। तो इसके लिए अगर आप इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो जाहिर सी बात है इस नंबर में मुझे पूछिएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार के अलॉटमेंट के लिए, किस तरह से इस बार का अलॉटमेंट हो रहा है, आशियाना हमारा किस तरह से अलॉटमेंट करेगा, कब करेगा अलॉटमेंट, इनका जो साइट विजिट है वो आप कैसे कर सकते हैं, हमारे साथ कैसे कर सकते हैं, हमारे साथ साइट विजिट करने में क्या फ़ायदा है आपको, और जब आपको अलॉटमेंट होगा अलॉटमेंट आपको कैसे अच्छा मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑन कॉल डिस्कस करेंगे। आपको करना ये है, इस नंबर पर कॉल करना है या इस नंबर पर आपको लिखना है हैशटैग हमारा, या हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। ये सारी बातें हमें आपसे करनी थी और बस अब हमने अपना काम कर दिया, आपको अपना काम करना है कि इस नंबर पर कॉल करना है और डिस्कस करना है हमसे, ठीक है। फिर हम बताएंगे आपको कैसे हम आपको आपके पसंद की यूनिट दिलवा सकते हैं आशियाना अमारा में। तो बस इतनी सी बात करनी थी आपसे। आप मिलते हैं ऐसे किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए टाले हो।